तो ये जरा जन्म जरा मृत्यु, जन्म होता जरा बुढ़ापा आता मृत्यु होता, मेरा समय आ गया है, ये सच्ची बात है। लेकिन जब मैं प्रभु श्री राम को पता ना बता दें, राम का दर्शन ना कर लें, तब तक तुमको हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो बेचारे घायल अवस्था में जटायु राम 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 जप रहे हैं, घायल अवस्था में भी, इस अवस्था में भी। तो भगवान देखते हैं, आगे परा गीधपति देखा, असुमिरत राम चरण जिन रेखा। भगवान तुरंत दौड़े और गिद्धराज को गोद में भगवान लेकर के, और गिद्धराज के धूल को भगवान अपने जटाओं से पोंछ रहे हैं, उड़ा रहे धूल को। और भगवान कहते हैं, हे गिद्धराज, ये तुम्हारा हाल किसने किया है? तो गिद्धराज ने कहे, रावण सीता को ले गया। हम सीता को छुड़ाने का बड़ा प्रयास किया, एक बार छुड़ा भी लिया, लेकिन फिर ये रावण हमारा पंख काट दिया, ले गया दक्षिण दिशा की ओर। और हे प्रभु, मैं नहीं छुड़ा पाया। भगवान कहे, भगवान आंखों से अश्रु भर के कहते हैं कि हे तात, तुम बहुत अच्छे कर्म किए हो, जो कि हमारी गोद मिली तुमको, अपना प्राण का परवाह न करके माता जानकी की रक्षा की हो। आज देखो, हम लोगों के सामने से हमारी बहन बेटी को कोई जल्लादों ने छीन ले जाते हैं, और हम लोग आंख बंद करे बैठे हैं। हम लोग कहते कि हमारी बहन बेटी थोड़ी है। अरे जब तुम्हारी बहन बेटी को ले जाएंगे तब क्या करोगे? बोलो। जटायु की कौन सीता थी? जटायु पंछी था। धन्य है त्रेता का पंछी जटायु, जो कि सीता के लिए रकुल तिलक नारी पहचानी, सीता के लिए अपना प्राण का परवाह न किया। जटायु धन्य है, धन्य जटायु सम को नहीं, अपना प्राण सीता को बचाने के लिए दांव में लगा दिया। आज हम लोग हाथ में हाथ धर के बैठे हैं। हमारे युवा ये प्रसंग सुने, आज के युवा, और सब अपने कमर में फेंट बांध लें, कमर कस लें कि हमारी बेटी अब जल्लादों के हाथ नहीं जाएगी। हम बेटी, अपनी बहन बेटी की सब सुरक्षा करेंगे। हमारे देश की बहन बेटी जब नहीं बचेगी तो देश कैसे बचेगा? तो जटायु का प्रसंग यही हमको शिक्षा दे रहा है। भगवान कहते हैं, भगवान आंखों में अश्रु भर करके कहते हैं, जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। भगवान कहते हैं अश्रु भर के कि हे जटायु, तुमने जो अच्छा कर्म किया उससे तुम्हारी गति हो रही है, अब दुर्गति नहीं होगी। सदगति कर्म से होती है, अच्छे कर्म से। और हमारी गोद तुमको मिली बैठने का, ये तुमने अच्छी गति किया, इसलिए अच्छा कर्म किया है? परहित बस जिनके मन माही, जिनके मन में परहित करने की भावना हो जाए तो उसके लिए संसार में कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अघमाई। देखो, परहित सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित, दूसरे का कैसे कल्याण हो, तन से, मन से, धन से, कैसे भी हो, ये सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और दूसरे कड़ी में गोस्वामी जी क्या कहते हैं? पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। दूसरे को हम पीड़ा देके, मतलब दूसरे को कष्ट दे करके हम सुखानुभूति चाहते हैं, इससे बड़ा पाप भी नहीं है। बोलो राधे राधे।
तो ऐसे भगवान कहते हैं जटायु को, जटायु तुम्हारा शरीर विदीर्ण हो गया है, कहो मैं अपना शरीर दे दूं, तुम रहो। जटायु कहते कि अब हम किस लिए रहूँगा, ये शरीर हमारा गीध का मिला, आपका दर्शन हुआ, आपकी सेवा हुई, अब शरीर रख के क्या करेंगे। शरीर इसीलिए मिलता है आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करे। अब शरीर मिल गया है, ये हो गया है, अब शरीर क्यों रखूँगा। भगवान कहे तुमको मैं सामीप्य मुक्ति दे रहे हैं। देखो 4 प्रकार की मुक्ति होती, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य और सारुज्य। तो भगवान इनको 4 प्रकार की मुक्ति दी है। हाँ, इसमें भक्तमाल में तो सामीप्य भराया, लेकिन 4 प्रकार की मुक्ति दी। और भगवान कहे कि हे गिधराज, आप जा रहे हो तो पिता से सीता हरण नहीं कहना है। जो मैं राम हूँ तो दशानन के परिवार को मार के आ रहा हूँ, पिता से ये न कहने, पिता को और कष्ट होगा। ये भगवान प्रतिज्ञा किए हैं। तो भगवान ऐसे जटायु का स्वयं अंत्येष्टि क्रिया की। भगवान देखो अपने पिता के मरण में भगवान को शोक नहीं हुआ, भगवान को वन गमन में इतना शोक नहीं हुआ, भगवान को सीता हरण में इतना शोक नहीं हुआ जो जटायु के मरण में भगवान को शोक हुआ। भगवान रोए हैं। और भगवान जो अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया नहीं के, वो जटायु का अंत्येष्टि क्रिया भगवान कर रहे हैं। और इसलिए भक्तमाल कार टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं जटायु के प्रसंग में कि जानकी हरण कियो